आप कोई साधारण मत्स्य नहीं है, मुझे प्रतीत होता है कोई आप अलग ही मत्स्य हैं, कोई देव मत्स्य हैं, कोई दानव मत्स्य हैं, या कोई गंधर्व मत्स्य हैं आप। तुरंत ही उस मत्स्य ने उस राजन की बातों पर ध्यान ना दिया, कोई जवाब ना दिया, और पुनः कहा कि हे राजन, आपके इतने बड़े विशाल राज्य में मुझ जैसी तुच्छ मत्स्य के लिए कोई स्थान ही नहीं है। आपने ने तो कहा था कि मेरे विशाल से राज्य में तुम जैसी मत्स्य को रखने के लिए, तुच्छ सी मत्स्य को रखने के लिए बहुत पर्याप्त है। तो हे राजन, मेरे लिए बड़ा पात्र मंगाओ, इससे भी बड़ा पात्र मंगाओ। राजन ने अपने उस राज्य का सबसे बड़ा पात्र मंगाया और उस पात्र में उसको कर दिया। राजन ने कहा कि हे मत्स्य, अब आपके लिए ये पात्र बहुत पर्याप्त है, अब आप इसमें कीड़ा करते रहिए, आनंद लीजिए। इतना कहकर के जैसे ही राजन ने अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ाया, मेरी मैया, वो तुरंत ही उस मत्स्य ने पुनः आवाज लगा दी कि राजन मेरी रक्षा करो, राजन मेरी रक्षा करो। वो मत्स्य की आवाज को सुनकर के वो राजन घबरा गए कि साधारण कोई मत्स्य नहीं है, ये कोई ना कोई देव है, ये किसी न किसी प्रकार से कोई देव है जो इस प्रकार से अपने शरीर को बढ़ाता चला जा रहा है। उन्होंने विनय करते हुए कहा कि हे मत्स्य, आप जो भी हैं, देव दानव गंधर्व जो भी हैं, आपको लेकर के हम महासागर में जाते हैं, लेकिन आप अपने सच्चे स्वरूप के दर्शन मुझे कराइए। इतना कहकर के राजन ले जाकर के उनको सागर में छोड़ देते हैं। देखते देखते ही वो मत्स्य अपने शरीर को इतना गतिमान बना देती है, इतना बड़ा गतिमान बना देती है कि वो सागर भी उसके लिए छोटा पड़ जाता है। तुरंत वो राजन दंडवत प्रणाम करके कहते हैं कि हे मत्स्य, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो, आप हो कौन? इतना कहकर के तुरंत ही मत्स्य भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए मत्स्य भगवान की। इस प्रकार से मत्स्य भगवान ने अवतार लिया। बोले राजन, मैंने अवतार इसलिए लिया था, कल को यहाँ पर अगर प्रलय आएगी तो आपका घमंड इतना था कि आपने ये तक कह दिया था कि तुम जैसी तुच्छ सी मत्स्य को रखने के लिए यहाँ भी मेरे प्यारे घमंड की बात आ गई। समझना बात को, क्योंकि राजन का शब्द इतना कटु था जो उस मत्स्य ने परीक्षा लेने के लिए स्वयं नारायण ने मत्स्य का रूप रखा था। क्योंकि राजन के द्वारा बोले गए शब्द क्या थे कि हे मत्स्य, तुम जैसी तुच्छ सी मत्स्य को रखने के लिए मेरा राज्य बहुत बड़ा है, मेरा राज्य बहुत बड़ा है। तो उस मत्स्य रूपी स्वयं नारायण ने आकर के स्वयं मनु का घमंड तोड़ा मेरे प्यारे, और राजन से कहा कि हे राजन, कुछ समय बाद एक महाप्रलय आएगी, जल प्रलय आएगी, जिसमें आप सप्त ऋषियों को लेकर के, सप्त अनाजों को लेकर के आप एक नौका में बैठ करके आप चले जाना, और मैं आकर के तुम्हें बचा के ले जाऊंगा। पुनः पृथ्वी का आप निर्माण करना, पुनः प्रकृति का निर्माण करना। इतना कहकर के भगवान ने मत्स्य अवतार लिया। अब पुनः राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रभु, मुझे परमात्मा के और भी अवतारों के बारे में बताइए। भगवान ने तो 24 अवतार लिए हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, 24 नहीं लिए हैं, भगवान ने 23 अवतार लिए हैं, 24वां अभी बाकी है, क्योंकि कलयुग में भगवान अवतार लेगा 24वां अवतार। इस प्रकार से कहा कि हे प्रभु, हे भगवान, हे सुखदेव भगवान, मुझे कृपया करके प्रभु के और भी अवतारों का वर्णन सुनाओ। इतना कह करके प्रभु राजा परीक्षित को भगवान कच्छप के अवतार की कथा सुनाने लगे। क्योंकि भगवान ने कच्छप अवतार भी लिया है मेरे प्यारे, भगवान ने मोहिनी अवतार भी लिया है मेरे प्यारे, भगवान ने धन्वंतरी भगवान का भी अवतार लिया है मेरे प्यारे। इन सभी की कथाओं को बड़े प्रेम से, बड़े भाव से श्रवण करना। भगवान ने अवतार लिया कच्छप अवतार, कच्छप यानी कछुए का अवतार लिया मेरे प्यारे।
जिस अंगूठी को आप पहनते हैं ना, अब समझिए, अंगूठी के बारे में बोला था ना, कछुआ की अंगूठी काऊ को पैसा ना देवे मेरे काका और मेरी मैया किसी को पैसा नहीं देती है, सिर्फ आप कर्म करते चलिए और प्रभु का भजन करते चलिए। सुन रहे हैं ना आप लोग, बड़े ध्यान से सुनना। जिस प्रकार से सुनना मेरी मैया, आप लोग दीपावली पर पूजा करते हैं? किनकी पूजा करते हैं दीपावली पर? गणेश लक्ष्मी की करते हैं क्या किसी और की करते हैं? गणेश लक्ष्मी की कौन कौन करता है पूजा दीपावली पर? सभी करते हैं आप लोग। अच्छा, जय हो। ये बताओ, ये लक्ष्मी जी और गणेश जी का रिश्ता क्या है? रिश्ता नहीं पता चला, आप लोग बताओ। पत पत्नी है दोनों लोग, हैं? परीक्षित जी कह रहे हैं पत पत्नी है दोनों लोग। हाँ, इनका तो कल्याण होना जरूरी है। हाँ, और होगा, बहुत जल्दी कल्याण होगा इनका। देखिए मेरे प्यारे, कभी पुत्र माँ का पति नहीं हो सकता। सुन रहे हैं ना? पत्नी किसकी है? माँ लक्ष्मी। तुमको ये भी नहीं ज्ञात है? तो आप तो गणेश भगवान को उनका पति बता रहे हैं। सुनिए मेरे प्यारे, बड़े ध्यान से सुनना। गणेश लक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है? गणेश लक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है? इसलिए क्योंकि मेरे घर में माँ लक्ष्मी आए। नहीं आएगी आप लोगों के घर में लक्ष्मी। चाहे कितनी भी आप गणेश जी की पूजा करना और चाहे लक्ष्मी मैया की पूजा करना, तनिक भी आपके घर में लक्ष्मी नहीं आएगी। आप कह रहे होंगे गुरुजी ऐसी कैसी बात कह रहे हैं? हाँ सुनो, क्यों नहीं आएगी समझना। हर एक बात के पीछे किसी न किसी प्रकार का कोई तथ्य होता है। सुनो, अगर आपके घर पर, सुनना मेरी बात को मेरी मैया, अभी हमारे पंडित जी आए और आपसे आके कहें कि अरे मैया आपका निमंत्रण है, आपको वृंदावन चलना है, निमंत्रण है आपका, तो आपके पति देव नहीं जाएं और आप जा सकते हैं पति देव को छोड़ करके? कौन कौन जा सकता है पति को छोड़ करके निमंत्रण खाने? है कोई? क्यों काका, प्रश्न सही किया ना मैंने? अगर आप लोगों का निमंत्रण कोई कर दे, पड़ोसी कर दे या कोई भी रिश्तेदार कर दे, क्या आप लोग अपने पति को छोड़ करके उसके यहाँ निमंत्रण ग्रहण करने जा सकती हैं कि नहीं जा सकती हैं? जाएंगी आप लोग? कौन कौन जा सकता है हाथ ऊपर करे, और कौन नहीं जा सकता वो हाथ ऊपर करे। शर्माते बहुत हैं आप लोग। ऐसे लग रहा है कि पूरे भारत की शर्म सखौली गांव में ही छोड़ दी गई है। जाने करी शर्म और बाके फूटे करम। तो मेरे प्यारे, शर्म नहीं करना चाहिए। कभी पिता से शर्म नहीं करना चाहिए, कभी गुरु से शर्म नहीं करना चाहिए, कभी डॉक्टर से शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर डॉक्टर से शर्म की तब भी गोविंदाय नमो नमः, और गुरु जी से शर्म की तब भी गोविंदाय नमो नमः। तो मेरे प्यारे, अगर किसी पत्नी का निमंत्रण कर दिया जाए और उसके पति को ना बुलाया जाए, तो कोई ऐसी पत्नी नहीं होगी जहां पति को ना बुलाया जाए और स्वयं चली जाए। आप स्वयं देख लीजिए, जो पत्नियां बिना बताए, बिना कहे, पति की अवज्ञा से, पति की बिना आज्ञा से कहीं और चली जाती हैं निमंत्रण खाने, मेला देखने, घर में रिश्तेदारी में, उनके घर का विनाश हो जाता है मेरे प्यारे। सुन रही है ना? जो मेरी मैयाएं अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करके जो दूसरों के घर जाती हैं, अपने पति की बात ना मान कर जाती हैं, पति मना कर रहा है और आप अवश्य चली जाती हैं, ऐसे घर का विनाश हो जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि स्वयं सती मैया से बाबा शंकर ने मना किया था कि हे सती मत जाओ, क्योंकि दक्ष प्रजापति के यहाँ से कोई निमंत्रण नहीं आया है। लेकिन सती नहीं मानी, आखिरी में उनको अपने शरीर को त्याग ही करना पड़ा मेरे प्यारे।
इसीलिए जहां पति की आज्ञा ना हो, जहां पति को बुलाया गया ना हो, वहां पर पत्नियों को नहीं जाना चाहिए। नहीं तो ज्यादातर मैंने देखा है पति मना कर रहा है कि अरे कोई बात नहीं मेला मत जाओ, लेकिन भैया नहीं मानती हैं, एक थैला ले लेंगी और मेला जरूर जाएंगे, है ना। पति की बात माननी चाहिए। तो मेरे प्यारे बड़े ध्यान से समझना, जिस प्रकार से आप दीपावली पर गणेश भगवान और लक्ष्मी मैया की पूजा करते हैं, लक्ष्मी मैया किसकी पत्नी है? स्वयं नारायण की पत्नी है। आप नारायण भगवान को पूछ नहीं रहे हैं और माँ लक्ष्मी को पूछ रहे हैं, तो कोई ऐसी पत्नी नहीं होगी जो बिना पति की आज्ञा के आपके घर चली आए। जब तक आप दीपावली पर नारायण लक्ष्मी की पूजा नहीं करेंगे, तब तक आपके घर में लक्ष्मी नहीं आ सकती मेरे प्यारे, नहीं आ सकती। समझ गए? और गणेश जी की पूजा इसलिए की जाती है, सुनो बड़े ध्यान से, लक्ष्मी नारायण की पूजा एक साथ करनी है और गणेश जी की पूजा इसलिए करनी होती है क्योंकि जब जीव के पास धन आता है, माँ लक्ष्मी आती है, तो जीव की मति भ्रम हो जाती है, जीव पागल हो जाता है। इसीलिए गणेश जी से कहते हैं कि हे बुद्धि के दाता, हे सुख करता, हे दुख हरता, मेरी बुद्धि को नेक बनाए रखना, क्योंकि माँ लक्ष्मी आ रही है ना, तो कहीं हम पागल ना हो जाए। हाँ, आ गया समझ में? आप पत्नी बता रहे थे, वाह क्या बात है। तो मेरे प्यारे समझना चाहिए, भगवान को करीब से जानो, करीब से। हाँ ठीक है ना। आइए एक छोटा सा भजन प्रभु के लिए, फिर बड़ी मंगलमयी राम कथा में चलेंगे, फिर ठाकुर जी का जन्म महोत्सव होगा। राधा रानी सरकार